सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी एक खबर आ रही है कि राजस्थान के चूरू जिले में एक जालोसर नाम की जगह है, वहाँ एक निजी स्कूल में टीचर ने, अध्यापक ने एक बच्चे को पीट पीट करके मार दिया है। ये घटना तब हो रही है जब पूरा देश, भारत राष्ट्रवाद के 75 साल में अमृत महोत्सव के उल्लास में तिरंगा लेकर के गली गली घूम रहा है और नेता खुशी के मारे फूले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक जातिवादी टीचर ने जघन्य अपराध कर डाला। उसकी मानसिकता प्रदर्शित हो गई कि वह कितना बड़ा जातिवादी आतंकवादी हो सकता है। खबर यह है कि उस बच्चे ने मटके से पानी पी लिया था। याद रखना, यह आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये कबीर के साथ हुआ है, ये रविदास के साथ हुआ है, ये चोखा मेला के साथ हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ है, लेनिन जगदेव प्रसाद जी के साथ हुआ है, बड़े बड़े संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ हुआ है। समय समय पर ये लोग अपमान करके, मार कर, पीट कर ये एहसास आपको दिलाते रहते हैं कि आप हिंदू नहीं हो, आप अछूत हो, शूद्र हो, आप गए गुजरे लोग हो। फिर भी इतना अपमान करने के बावजूद भी फिर भी बहुसंख्यक आबादी आज दिन तक मनुवाद के पाखंड में और उनके अंधविश्वास में आकंठ डूबी हुई है। जितने भी नेता हैं, इन लोगों के वोट लेते हैं, एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, नया प्रारूप बना लिया गया है, निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, धीरे धीरे सब भारत की संपत्तियों पर अडानी अंबानी का कब्जा हुआ जा रहा है। फिर भी एक नेता आवाज नहीं निकाल रहा है। इतना ये गुलाम हो गए हैं, इतना ये धन जुटा करके बैठे हैं कि हाय मेरा धन कोई छीन न ले। जगह जगह तिरंगे लहराए जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में एक जातिवादी टीचर बच्चे को पीट पीट करके मार देता है, इसलिए क्योंकि उसने मटका से पानी पी लिया है। मैं आज आपको बता दूं, ये घटना है, ये सत्य घटना है। राजस्थान के कई लोगों से हमने अभी बात की है फोन पर, लेकिन सरकारें, शासन, प्रशासन, सामंती लोग इस घटना को दिखा देंगे कि बच्चा होमवर्क करके नहीं आया था, टीचर ने उसे मारा, लेकिन वो पहले से बीमार था, बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले को इस तरह से ये सुलटाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली, अगर आज भी आप मुखर होकर के अपने मान, सम्मान, अधिकार के लिए नहीं निकले, तो फिर एक बेटे को ये मारेंगे। इतिहास उठा के देख लो, जब जब आपने शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए हैं, जब जब आपने व्यापार की तरफ कदम बढ़ाए हैं, जब जब आपने मान सम्मान की तरफ कदम बढ़ाए हैं, जब जब आप स्वाभिमानी हुए हैं, तब सामंती लोगों ने आपका फन कुचलने का काम किया है, आपका मुंह कुचलने का काम किया है। तब इन सामंती लोगों ने आपके मान सम्मान पर हमला किया है, हत्याएं कर दी, जाने कितने संतों, गुरुओं को इन्होंने मार डाला है। फिर भी ये बहुसंख्यक समाज, ये SC OBC के लोग बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि छोड़ दो इन सलीगड़ी व्यवस्थाओं को, छोड़ दो इन जंजालों को और बौद्ध बन जाइए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करके अपने आप को वैश्विक बनाइए, विश्व लेवल पर ले जाइए। फिर भी ये जातिवादी जात छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर भी ये लोग अपने कुल खानदान छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर भी ये लोग अपने गोत्र छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तरह से मनुवाद में घुसे पड़े हैं। इन्हें बार बार मारा जाता है, बार बार पीटा जाता है, बार बार सताया जाता है, फिर भी ये लोग वही गुलामी कर रहे हैं, अर्थात उन्हें वही मजा आ रहा है। मैं आज आह्वान कर रहा हूं, एक तरफा हमला नहीं है। इस भाजपा की सरकार ने, मनुवादी व्यवस्था ने, सामंतवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने आप पर चौतरफा हमला किया है और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमला किया है। अगर वो सक्षम हो गए संविधान बदलने के लिए, अगर वो सक्षम हो गए, उन्होंने बदल डाला
तो मटकी और झाड़ू आपके पास आने वाला कोई रोकने वाला नहीं है। देख लीजिए उनकी नफरत कि आज पूरा भारत तिरंगा झंडा लेकर के घूम रहा है। सभी नेता आह्वान कर रहे हैं। शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है मुझे ये कहकर कि मैं 75वां साल आजादी का मना रहा हूं। कैसी आजादी, किस बात की आजादी, क्या करूं मैं इस आजादी का। आज भी बेघर लोग घूम रहे हैं, आज भी खाने को रोटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने मटका छू लिया, पानी पी लिया है। बाबा साहब के साथ भी ये अपमान हुआ था, उनको भी पानी नहीं पीने दिया गया था, उनको भी रहने नहीं दिया गया था। तब उन्होंने बड़ौदा में संकल्प लिया था इस व्यवस्था को हम उखाड़ फेंकेंगे। फिर भी इन दबे कुचले लोगों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी। ये आज भी वही गुलामी कर रहे हैं और बार बार मार भी खा रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं, ये वक्त बहुत खराब चल रहा है। अगर इस वक्त में आपने सही निर्णय नहीं लिया, परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो आप फिर परिवर्तन करने के लायक नहीं रहेंगे। इस हद तक ये आरएसएस भाजपा वाले लोग आपको बर्बाद कर देंगे। कोई भी धनवान नहीं बचेगा, कोई भी ज्ञानवान नहीं बचेगा, कहीं का आपको नहीं छोड़ेंगे सिवाय सेवा और मजदूरी के अलावा जो आपके पुरखे करते थे, हम सब के पुरखे करते थे। ये लोग प्लानिंग करके आपको वहीं ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज भी व्यक्ति का, संगठन का, जाति का घमंड छोड़ दीजिए और कमेरा हक वंचित बहुजन बन जाइए और मिलकर के अपने पुरखों की विरासत को बचा लीजिए। नहीं तो ये बारी बारी से सबको मारेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। सब पर उनका टारगेट है। इसलिए जाग जाओ और अपने हक अधिकारों की रक्षा करो। मेरा काम है, मैं आपको जगाता रहूंगा और आपको चेताता रहूंगा ताकि आप ये शिकायत ना कर सकें कि बुरा वक्त आ गया था फिर भी बनते जी आपने मुझे नहीं बताया। ये मेरा काम है जगाने का, आपका काम है जग जाने का। और देश पर जैसे आपके पुरखों ने शासन किया, 1250 साल आप शासक रहे। आप कोई असहाय, कमजोर, दबे कुचले लोग नहीं हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। जगाओ अपने उस खून को, जगाओ अपने उस गौरव को और संभालो अपनी विरासत। नहीं जाने कितने लोग आपके बच्चों को मार डालेंगे, आपके संतों गुरुओं को मार डालेंगे। बौद्ध भिक्षुओं के सर काट दिए गए थे, इनको मौका लग जाएगा, ये हम जैसे लोगों का फिर सर काट देंगे। इसलिए कि तुम सो रहे हो, क्योंकि तुम सो रहे हो। जाग जाइए, नहीं तो वक्त बहुत खराब आने वाला है। मैं फिर आपके बीच आता हूं, आपको चेताता रहूंगा और आपके हक की, आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।